राजधानी शिमला का रिज एक बेहद खूबसूरत स्थान है जहां से दूर दूर तक खूबसूरत पर्वतमालाओं को देखा जा सकता है और प्रकृति के इस नजारे को निहारा जा सकता है। इसके अलावा देश विदेश से सैलानी यहां घूमने आते हैं। एक ऐसा समय था कि भारत में आजादी से पहले भारतीयों को रिज पर आने की मनाही थी। ब्रिटिशर्स के शासनकाल के दौरान 150 से ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते थे। इतना ही नहीं, उस समय यहाँ पर लोगों के चलने के नियम भी बनाए गए थे। लोग एक तरफ से आते थे और दूसरी तरफ से जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं, चलने के भी नियम नहीं है। लोग कहीं से भी आते हैं और कहीं से भी जाते हैं। रिज में एक बहुत बड़ा पानी का टैंक है जिससे शिमला शहर को पानी सप्लाई किया जाता है। करीब 100 साल पुराने इस टैंक की जल भंडारण क्षमता करीब 45 लाख लीटर है। रिज पर गाड़ियों का आना वर्जित है। इसका एक कारण ये भी है कि अंग्रेजों के शासनकाल में बने शहर के इस विशाल टैंक में दरारें पड़ गई हैं। कई दशकों से आधे से ज्यादा रिज मैदान का भार उठा रहे पेयजल टैंक में दरारें पड़ने से इसे अनसेफ भी घोषित किया गया है। संजौली टैंक से बिछी पाइपलाइन से इस टैंक के लिए पानी की सप्लाई होती है। शहर के माल रोड, लोअर बाजार, राम बाजार, बस स्टैंड, कृष्णा नगर, कैथू, लक्कड़ बाजार, अनाडेल जैसे कोर एरियाज में इसी टैंक से पानी की सप्लाई होती है। टैंक के छत वाले हिस्से में दरारें देखी गई हैं, लेकिन इससे किसी तरह की लीकेज की संभावना नहीं है। टैंक में दरारें आने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। छत वाला हिस्सा कमजोर होने से इसके टूटने का डर भी पैदा हो गया है। टैंक को यह खतरा रिज मैदान पर होने वाली बड़ी रैलियों से है। रिज मैदान पर धड़ल्ले से रैलियों का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ के लोगों के लिए रिज उनकी कला प्रदर्शित करने का एक मंच है। रिज शिमला के सभी सांस्कृतिक गतिविधियों का एक केंद्र है। गर्मियों के मौसम में मनाया जाने वाला समर फेस्टिवल, सरकारी कार्यक्रम और नए साल के दिवस पर होने वाला जश्न शिमला शहर के रिज पर ही मनाया जाता है। हालांकि ऊपर से ये दरारें नहीं दिखती, लेकिन टैंक में ये दरारें अंदर से छत वाले हिस्से में देखी जा सकती हैं। बरसात आते ही रिज पर टारिंग का काम करवा दिया जाता है, जिससे इन दरारों पर और दबाव बनता है। शिमला जल प्रबंधन कंपनी टैंक को बचाने की कवायद में जुटी हुई है ताकि समय रहते इसकी दरारों को बढ़ने से रोका जा सके। अगर खुदा ना खास्ता कभी भी रिज मैदान टूट जाए तो शिमला में कयामत आ जाएगी। वहीं जब हिमाचल दस्तक की टीम ने नगर निगम शिमला की मेयर से इस विषय पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई किसी बड़े नेता की कोई रैली होती है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, इससे पहले भी जो भी जितने प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, चाहे इंदिरा गांधी जी है, चाहे वाजपेयी जी थे, सबकी रैली जो है रिज मैदान से होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि रिज धंसने वाला है, और ये गलत बात है। रिज के नीचे हमारे 9 चैम्बर है पानी के। अभी हमने उसमें जो है पूरी तरह से जो है रिपेयर करिए, प्लास्टर कराओ, उसमें कोई खतरा नहीं है। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि रिज का जो है काम शुरू हो गया हुआ है। इसमें थोड़ी फॉरेस्ट क्लियरेंस थी। 33 करोड़ की लागत से रिज एक्सटेंड हो रहा है और इसको जो है अच्छी तरह से उसको हम सेफ कर रहे हैं। और हमने इसमें जो है जो भी लैंड है इसका भी हमने स्टेटस देखा है और रोड की यूनिवर्सिटी से लैंड को टेस्ट करवाया है। इसमें इस तरह का कोई खतरा नहीं है और हम जल्दी इसको एक्सटेंड करके जो है इसका काम शुरू कर रहे हैं। शायद आपने देखा होगा काम शुरू हो चुका है। वहाँ पे तिब्बती जो लोग रह रहे हैं उनको हमने शिफ्ट किया है आजीविका भवन में, और वो बहुत जल्दी आजीविका भवन में शिफ्ट हो रहे हैं और इसका काम बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। हम इस बारे में बहुत पहले से बहुत चिंतित थे क्योंकि इसमें फॉरेस्ट लैंड थी। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए माननीय अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जो यहाँ के विधायक हैं उनके प्रयासों से इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस हमें मिल चुकी है। और इसमें जो 14 पेड़ बरैनिया के थे, 2 कायल के थे, जो भी थे, उसकी भी हमने परमिशन ले ली है और शायद देखे होंगे आपने कर चुके हैं। तो मैं रिज को कोई भी खतरा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से शिमला दगदग है। आपने देखा होगा चारों तरफ शिमला का जो है सुंदरीकरण हुआ है और मोदी जी के इसमें इतने लोग इकट्ठे थे कि शायद ये ऐतिहासिक रैली
पहली बार जो है शिमला रिज मैदान में हुई है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे प्रधानमंत्री जी है। इसलिए उनका भाषण सुनने के लिए हम चाह रहे थे कि 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन 50,000 लोग उनके भाषण सुनने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ रिज पे तो भरा हुआ था, लेकिन यहाँ से लेकर IGMC रोड, गवर्नमेंट कॉलेज तक, इधर शोगी तक इतने लोग थे उनके भाषण सुनने के लिए। शायद ही आज तक कभी ऐसी ऐतिहासिक रैली होगी। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपनी सरकार का, जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना अरेंजमेंट किया और पहली ऐतिहासिक रैली में 50,000 लोग शिमला में माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनने के लिए यहाँ आए।